हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इसको हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी। तो देखें, इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखें, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता है वो फार्मूला यूज़ होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो अब देखें, हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हमारे पास फंक्शन है और हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, और इस फॉर्म में लाने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। तो अगर हम इस फार्मूले का स्ट्रक्चर देखें तो देखें ए स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। इसको हम इस तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक्स को, कि ये एक्स का स्क्वायर है, फिर प्लस 2a भी है। तो हमने फार्मूले का 2 लिखा। अब a हमें पता है कि x है, तो हमने ब्रैकेट में यहाँ पे x लिख लिया। और b क्या है हमारे पास, b हमको नहीं पता कि b क्या है। अब देखें, यहाँ पे जो हमारे पास x का कोफिशिएंट दिया हुआ है 4, या इसी से हमें b मिल जाएगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू क्या है, वो 2 है। तो अब जो है b स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, अगर हम इसको ओपन करें तो ये एक्स स्क्वायर है और ये 2x और 2 ये तीनों मल्टीप्लाई होकर 4x बन रहा है। लेकिन यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर ऊपर मौजूद नहीं है ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। तो हमने प्लस 2 स्क्वायर अगर ऐड किया तो हमें 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी कि इस चीज़ को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया ताकि इक्वेशन वापस वही बन सके। अब देखें, ये जो हमारे पास तीन जो टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स, ये ए स्क्वायर है, ये प्लस 2a भी है और ये प्लस बी स्क्वायर है। तो ये वाला जो पूरा फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, और ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस ए की जगह पे हम लिख देंगे x, फिर प्लस, और बी की जगह पे हम लिख देंगे 2, और इसका ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और फिर क्या होगा, प्लस जो है हमारे पास ये तीनों हमारे पास फार्मूले से क्लोज हो गए, और ये -2 स्क्वायर बच गया। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर -4। देखें, यहाँ पे जो ये वाली फॉर्म है वो क्या है, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी। अब देखें, अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और बी की वैल्यू क्या है, -4 है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं।